नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं चैनल आसान उपाय डेली। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंडित आर के शर्मा। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई में एक ऐसी चीज मौजूद है जो आपके बच्चे की बंद किस्मत का ताला 21 दिनों में खोल सकती है। एक ऐसी साधारण सी चीज जिसे अगर माँ एक हाथ से सही विधि से बना दिया जाए तो आकाश के बड़े से बड़े दुष्ट ग्रह शादी की ओर बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक मीठे पराठे की। अब आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी भला एक पराठे से रिश्ता कैसे पक्का हो सकता है। तो सुनिए, यह कोई साधारण पराठा नहीं है। यह शास्त्रों में वर्णित अन्नपूर्णा महा उपाय का वह गुप्त तरीका है जिसे प्राचीन काल में राजघरानों में शादियों की रुकावटें दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपके बच्चे का रिश्ता बार बार कैंसिल हो रहा है, हर बार बात पक्की होने से पहले टूट जाती है, तो आज इस उपाय को नोट कर लीजिए। माँ को सिर्फ 3 बार, केवल 3 हफ्ते चुपचाप एक काम करना है। कोई मंत्र नहीं रटना है, कोई कठिन व्रत नहीं रखना है, बस पराठा बनाना है और एक खास समय पर गुप्त जगह पर रख देना है। तीसरे हफ्ते के खत्म होते होते आपके घर में शहनाई बजने की खबर आ जाएगी। यह उपाय क्या है, किस दिन करना है और कौन सी गुप्त जगह है जहां पराठा आपको रखना है, चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, उपाय शुरू करने से पहले यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर शादी विवाह में इतनी अड़चनें क्यों आती हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या के विवाह के लिए गुरु यानी बृहस्पति देव का शुभ होना अति आवश्यक है और पुत्र यानी लड़के के विवाह के लिए शुक्र ग्रह का अनुकूल होना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसके साथ ही यदि कुंडली के 7वें भाव पर मंगल, शनि या राहु केतु का प्रभाव है तो बात बनते बनते 100% बिगड़ जाती है। कई बार घर का वस्तु दोष या किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति की बुरी नजर भी विवाह में अड़चन डालती है। लेकिन माँ के हाथ में वह दिव्य शक्ति होती है जो बच्चे की कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह दोष को भी शांत कर सकती है। शास्त्रों में माँ को प्रथम गुरु और साक्षात अन्नपूर्णा माना गया है। जब एक माँ अपने बच्चे के कल्याण की नियत से कोई सात्विक उपाय करती है तो ईश्वर उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज जो मीठा पराठा का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सीधे तौर पर गुरु और शुक्र ग्रह को मजबूत करता है यानी स्ट्रॉन्ग करता है और राहु की नकारात्मकता को खत्म करता है। आइए अब सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि इस उपाय के लिए आपको किन किन चीजों की यानी किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। यह सारी सामग्री आपको अपनी घर की रसोई में ही बड़े आसानी से मिल जाएगी। गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार शुद्ध होना चाहिए, ताजा आटा मीठा पराठा बनाने के लिए। यदि संभव हो तो गुड़ का प्रयोग सबसे उत्तम है क्योंकि गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक है। पराठा सेकने के लिए आपको चाहिए गाय का घी हो तो अति उत्तम है, थोड़ा सा कच्चा दूध,
कच्चा दूध आटा गूंथने के समय मिलाने के लिए। ध्यान रखें, इस सामग्री में कोई भी बासी या अशुद्ध चीज इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कि यह उपाय किस दिन और किस समय करना है। बहुत ध्यान से ही सुनिएगा। यदि बेटी यानी कन्या के विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि बेटे यानी पुत्र के विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। यह उपाय मां को सुबह सूर्य उदय के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले यानी प्रातः काल में ही पूरा कर लेना है। इस उपाय को करते समय पूरी स्वच्छता का ध्यान रखें। मां सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। यदि संभव हो तो गुरुवार को पीले वस्त्र और शुक्रवार को सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने। अब इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण विधि को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। मां सबसे पहले सुबह स्नान करके रसोई में प्रवेश करें। आप आटा गूंथते समय उसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। आटा गूंथते हुए मन ही मन अपने कुल देवता का ध्यान करें या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकती हैं और करती रहें। अब गूंथे हुए आटे से एक लोई लें, उसके अंदर गुड़ या शक्कर भरें और इसे बेल लें। इसे शुद्ध देसी घी में तवे पर रख के सेकें। ध्यान रखें कि पराठा कहीं से जले नहीं। उसे सुंदर और सुपच्छ बनाएं। पराठा बनाते समय मां को केवल अपने बच्चे के शीघ्र विवाह और सुखी भविष्य की प्रार्थना अपने मन में रखनी है। किसी भी प्रकार के क्रोध, तनाव या नकारात्मक विचार को मन में ना आने दें। अब आता है इस उपाय का सबसे गुप्त और मुख्य चरण। पराठा तैयार होने के बाद इसे एक साफ कागज या पत्ते जैसे केले या पीपल का पत्ता पर रखें। अब मां को क्या करना है? मां इस मीठे पराठे को लेकर किसी ऐसे स्थान पर रखे जहां काले कौवे, गाय या पक्षी आते हों। यदि आप इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे या गाय को खिलाते हैं तो यह सबसे ज्यादा फलदायी होता है। यदि आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो पराठे को घर की ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा में या अपने पवित्र पूजा स्थान के पास एक कटोरी से ढककर चुपचाप रख दें। इस उपाय का सबसे बड़ा नियम यह है कि मां जब यह पराठा बना रही हो और जब उसे रखने जा रही हो तो उसे किसी से बात नहीं करनी है। घर के किसी भी सदस्य को यह न बताएं कि आप क्या करने जा रही हैं। यदि कोई टोक दे कि क्या कर रही हो तो उपाय का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे पूर्णतः गुप्त रखें। पराठा रखने के बाद दोनों हाथ जोड़कर अपने बच्चे का नाम और गोत्र मन में बोले और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे बच्चे के विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करें और शीघ्र ही एक योग्य जीवन साथी प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद बिना पीछे मुड़े वापस अपने काम में लग जाएं। दोस्तों, इस उपाय को आपको लगातार 3 सप्ताह तक केवल 3 बार करना है।
बेटियों के लिए यानी लड़कियों के लिए लगातार 3 गुरुवार और बेटों यानी लड़कों के लिए लगातार 3 शुक्रवार करना है। यदि बीच में महिलाओं के कठिन दिन पीरियड आ जाए तो उस सप्ताह इस उपाय को रोक दें। जब आप शुद्ध हो जाएं तब अगले सप्ताह इसे जारी रखें और 3 गिनती पूरी करें। यानी आपको 3 शुक्रवार 3 गुरुवार करना ही है। जिस दिन यह उपाय किया जाए उस दिन घर में पूर्ण सात्विक माहौल रहे। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल न करें। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में भाव का सबसे बड़ा महत्व होता है। संदेह के साथ किया गया कोई भी उपाय फल नहीं देता। पूरे विश्वास के साथ करें, ईश्वर आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। माताएं और बहनें, यह बहुत ही आजमाया हुआ और सरल ग्रह उपाय है। इस उपाय को करने से न केवल विवाह की योग शीघ्र बनते हैं बल्कि आपके बच्चे का आने वाला वैवाहिक जीवन भी सुखमय और मधुर रहता है। अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा महादोष नहीं है तो सिर्फ इस 3 बार के उपाय से ही आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके घर में भी जल्द ही शहनाइयां बजेंगी और मिठाई बटेगी। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें जो अपने बच्चों के विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि किसी की मदद करना भी सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या शादी में आ रही किसी विशेष अड़चन के बारे में परामर्श लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, बच्चे का नाम, जन्म तिथि, समय और स्थान लिखकर भेज सकते हैं। ऐसी ही रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सटीक ज्योतिषी जानकारी और आसान उपाय के लिए हमारे चैनल आसान उपाय डेली को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का बटन दबाकर ऑल पर सेट कर लें। मैं पंडित आर.के. शर्मा ईश्वर से आप सभी के मंगल और सुखी जीवन की प्रार्थना करता हूँ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी, कल्याण हो तथा अस्तु।